नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते होंगे आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे इस कलयुग के महान आसन जो ब्रह्मास्त्र हैं, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबके लिए ये वरदान साबित हुए हैं। चूँकि इस कलयुग में खान-पान का ठीक ना रहना और वाणी विचार, मन हमेशा डिप्रेसित रहना, ये होता है कि अब क्या खाएं क्या ना खाएं, कोई भी समस्या आ जाती है और झटके से आती है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं गठिया गांठों में दर्द होने लगेगा, कमर दर्द होने लगेगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, लंग्स की कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा डाउन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, किसी को दमा, खांसी, अस्थमा, ये तमाम प्रकार के रोग जगड़ते जा रहे हैं। और कारण क्या है? खान पान हमारा, बस दिनचर्या। तो इसका सुधार करना, अब खान पान में बदलाव कर नहीं सकते, चाहे चूंकि दिन भर में जो मिलता जा रहा है वो खाते जा रहे हैं, जो मर्जी वो करते जा रहे हैं। तो इसका सिस्टम बनाने के लिए कुछ योगासन ऐसे जो वरदान स्वरूप हैं, जो हमारे ऋषियों मुनियों के वरदान स्वरूप हम लोगों को मिले हैं, पुरानी सभ्यता के हिसाब से प्राकृतिक वरदान जो मिले हैं, उनका सेवन करने से और ये योगासन करने से आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसकी गारंटी है। आप अगर 10 मिनट 5 मिनट रोज डेली इस अभ्यास को कर रहे हैं, आज हम फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग के कुछ आसनों का मैं आप सब लोगों के सामने वो प्रदर्शित करूंगा, जिससे आप सब लोग उसको अगर रोज डेली, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग करें। और आप लोग देखिए, करिए उसको, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। और इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी खिंच जाती है, तो आप लोग इससे ना घबराया करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग दिन भर में 24 घंटे में कम से कम ये मान के चलिए कि 18 घंटा मोबाइल लोगों के हाथे में रहता है। रात में भी लोग मोबाइल अपने सिरहाने रखे रहते हैं। तो इससे क्या होगा? उसको देखने से लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग जो तमाम दुनिया भर की फालतू चीज़ें देखते हैं, इससे क्या मिल रहा है? आपको बीमारियां मिल रही हैं, दिमाग डिप्रेसित रह रहा है, मन में तमाम भ्रांतियां फैल रही हैं, देश विदेश की उल्टा सीधा खबरें देख रहे हैं आप सब, अश्लील वीडियो देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है। तो ये बर्बादी के कारण है ना। इससे अच्छा है आप सब लोग स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए ये सब वीडियो अगर देखेंगे आप, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मैं ज़्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, और आप सब लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप सब लोग इस कलयुग के सोशल मीडिया के देवता हैं। आप लोग जिसको चाहो उसको वायरल कर दो। तो आप लोग जैसे हम लोगों की वीडियो जो होती है उसको आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये वीडियो कितनी पहुंच हो सकती है, कितने लोगों को लाभ मिल सकता है। और हर घर में आज बीमारियों का अंबार लगा है, चाहे जो भी घर हो, कोई भी महिला पुरुष हो, कोई न कोई दिक्कतें सबको, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि हमको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मतलब वो होगा कि मतलब हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी उससे ग्रसित है। इसको आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उसको निवारण करने के लिए अब वही मेडिकल प्रोसेस बचता है, अस्पतालों के चक्कर लगाना बचता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने खान पान पे, वाणी विचार पे ध्यान देंगे तो वो आपकी सुरक्षा देगा। आपका मन स्वस्थ रहेगा, शरीर सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन सुंदर रहेगा, तन मन बिल्कुल एकदम जागृत रहेगा। कहीं से कोई भ्रांतियाँ, कहीं से कोई दिक्कतें, कहीं से कोई बीमारियाँ नहीं आएंगी, इसकी गारंटी रहेगी। आप सब लोगों को सिर्फ करना है, सहजता से, गंभीरता से, धीरता से। और इसको हल्के में न लीजिएगा कि ये कोई ऐसे बताया जा रहा है, इसको हल्के में ले लो, बस आए गए बात खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोग जब करेंगे मन से, हम कहते हैं पहले दिन से रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। और बताइए, पहले दिन अगर आप मन से कर लिए, रिजल्ट आपके हाथ में। तो हम चलते हैं योगासन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, चूंकि आप लोगों का वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखने में असुविधा होती है आप लोगों को, सोचिए समय है नहीं, मोबाइल पे रील देखने की आदत पड़ गई है, तो वो सरकाते रहेंगे, अपना माथा खराब करते रहेंगे दिन भर। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए मैं आपको आसन के साथ उसका फ़ायदा, ये सब सारी चीज़ें बताता चलूँगा। हम चाहेंगे कि
वीडियो शॉर्ट हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, योगासन समझा सकूं। तो आप सब लोग इसका पालन करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, हमसे नए जुड़ रहे हैं, कृपया आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे हर हफ्ते में 3-4 वीडियो लगभग पड़ती है। आप लोग यूट्यूब के भरोसे न रहिएगा, यूट्यूब बाबा आजकल प्रमोट नहीं करते हैं, अच्छे से करते हैं लेकिन उस आप सब लोगों की हो सकता है पहुंच में ना जा पा रही हो। तो आप सब लोग मेन चैनल पे जाके, वहां से मेन चैनल पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। से सबसे पहली बात क्या है, आप सब लोग देखिए, कोई योगा मेडिटेशन या प्राणायाम करने से पहले आप अपने आप को साध लीजिए साधना में। क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, मन स्थिर नहीं रहेगा, तब तक सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। सबसे पहले क्या है कि चटाई या मैट अच्छे से साफ सुथरी जमीन पे, शांत माहौल में, वहाँ पे अच्छे से बिछा के पहले अपने आप को 1 मिनट एक्टिवेट कर लीजिए। हीलिंग पावर जो प्राण ऊर्जा की है, जो हमारी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की, जिससे योगा प्राणायाम में जो हमारे शरीर में समाहित होती हैं, पहले उस लायक अपने आप को कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट मुश्किल से सीधा ज्ञान मुद्रा लगा के, और कमर से लेके गर्दन तक, सिर तक स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता ये मान चलिए। उसके बाद हाथों में ज्ञान मुद्रा, आराम से लंबी गहरी सांस को कम से कम 3 सेकंड ग्रहण कीजिए। फिर उसके बाद 7-8 सेकंड होल्ड करके उसको उतना ही 3 से 4 सेकंड लंबी गहरी सांसों में उसको प्रवाहित कर दीजिए, विस्तारित कर दीजिए। लंबी गहरी सांस कम से कम 10 बार, 15 बार, 30 सेकंड, 40 सेकंड ये अवश्य कर लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा, बाहरी जो ख्याल है मन में, डिप्रेसिव भावना है, ये सब खत्म हो जाएगी। और जो हमारी नाड़ियां हैं, रक्त नाड़ियां, धमनियां, सब प्राण ऊर्जा के भरोसे जो है, वो जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो सारे कण कण में ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से वो आपको शांत करेगी मन को। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्राथमिक ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या करना है, ओमकार का 1 या 2 बार, 3 बार, 5 बार, जैसा समय आपके पास रहे, सीधा ज्ञान मुद्रा में ही। और एक चीज़ और, जैसे सांस ग्रहण करिएगा सीने उभार के पूरा बिल्कुल, जिससे लंग्स भी ओपन हो, हार्ट को भी, मतलब ओमकार से, ये ब्रह्मांड का बहुत बड़ा प्राणायाम है। सबसे बड़ा ओमकार ही है, जिसके मंत्रोच्चारण से कितने बड़े बड़े से रोग भी खत्म हो जाते हैं, आप सब लोगों को पता है। तो सीधा ज्ञान मुद्रा, इस तरह से समय कम होने के नाते हम कम कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग कम से कम 5 बार करिएगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर में तुरंत हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। और उसके बाद करने के बाद हथेलियों को इस तरह से रगड़ के अपनी आंखों पे सेंक देंगे, और उसके बाद सारे शरीर को स्पर्श कर लेंगे। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। इसके बाद क्या करेंगे, अपना योगासन, मेडिटेशन जो भी करना है वो करिए, अच्छे मन से करिए, लगन से करिए, कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी, दिमाग के लिए शांति प्रदान करेगा और हमको 100% फायदा देगा। आप देखिएगा कि ये जादू के समान काम करेगा योगासन। क्योंकि जब आपका मन, सांसें और शरीर एक लय में काम करेगा तो वो 110% आपको स्वास्थ्य देगा।
इसके बाद हम बात करेंगे, अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, दिमाग को चैतन्यता चाहिए, तो बालकासन, शशांकासन ये आप करिए। बालकासन में इस तरह से वज्रासन में बैठिए, स्पाइन सीधी करके आगे की तरफ झुक जाइए, इस तरह से। और इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट बने रहें। अपने मन को शांत करके अपने जो आराध्य देवी देवता हैं उनका स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए कि हे प्रभु, हम ये योग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए। आप हमको अच्छे से स्वस्थ और सुंदर रखने का वरदान दीजिए। इस तरह से आप 1 मिनट 1.5 मिनट जितना आपके पास समय हो उतना कर लीजिए। उसके बाद शशांक आसन, थोड़ा पैरों में गैप दे दीजिए, इस तरह से, इस तरह से। और इसमें भी स्पाइन देखिए, स्पाइन आपकी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, तभी योगासन काम करेगा आपके शरीर में। और सांसों का बैलेंस सीधा इस तरह से। इसमें आपकी स्पाइन से लेकर गर्दन दर्द और स्पाइन में टेढ़ा पेढ़ापन और वर्टिगो की प्रॉब्लम, ये सब चीजें, जो साइड का स्लिप डिस्क, ये सब परेशानियां हैं, वो सब भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी और मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। इसका आप बिल्कुल ध्यान से 1 से 1.5 मिनट इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे अधोमुखासन आसन की। इससे एड़ी से पैर से सिर तक सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं, तो इसका ध्यान बिल्कुल आप लोग अच्छे से करिएगा। इसमें करना क्या है, सीधा इस तरह से पहले अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत ना रह जाए। उसके बाद फिर एकदम इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे और फिर इस तरह से कम से कम 2-3 बार इसको कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके शरीर की नसें खुल जाएंगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरह का अभ्यास आप लोग हर रोज करिए। उसके बाद फिर जानु शीर्षासन, इसको अगर कर पाइएगा करिएगा। देखिए, एक पैर इस तरह से फैला के और दूसरा पैर यहाँ थाई के पास यहाँ लाके इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ से स्पाइन को सीधी करके, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे, इस तरह से करने का प्रयास करेंगे। इससे आपका ये जो खिंचाव होगा, जैसे बहुत लोग, जैसे ऑपरेशन हुआ है या बहुत बड़ी समस्या है, तो वो थोड़ा सा जहाँ पे दर्द ज़्यादा होगा वहाँ पे आप लोग रुक जाइएगा, सीधा डायरेक्ट ना जाइएगा, रुकते रुकते जाइएगा, सांसों का बैलेंस बना के जाइएगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। आप लोग करते जाइए बस। उसके बाद फिर पश्चिमोत्तानासन, इसी क्रम में सीधा इस तरह से बैठे रहेंगे और पैर अलाइनमेंट सीधा रहेगा। और यहाँ से फिर वही गलती नहीं कि जैसे मतलब इस तरह से रहें, सीधा इस तरह से। जब इस तरह आप रहेंगे इस पोजीशन में, तो आपका पूरा झुकाव अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और कमर में दर्द नहीं होगा, कमर में खिंचाव नहीं होगा। जब आप पेट को अंदर की तरफ किए रहेंगे, बाहर की तरफ इस तरह नहीं, इस तरह सीधे पोजीशन रहेगी तो आपको लाभ में मिलेगा। सीधा इस तरफ से झुक जाना है। इस तरह से अभ्यास करेंगे, 2 बार 4 बार हर रोज अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका फैट ज़्यादा है, तो इस तरह से पैर को ये करके इस तरह से कर लें, लेकिन ये अभ्यास रोज डेली करते रहें। तो इस तरह के अभ्यास, मतलब ये आगे झुकने वाले जितने आसन हैं, ये आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, मन को शांत करेंगे,
और सारे स्पाइनल की समस्या को दूर करेंगे। तो ये आप लोग रोज डेली के अभ्यास में ला लीजिए, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट ऐसे करना है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छे से अभ्यास सीख जाइए और जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके आप सब लोग पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके काउंटर आसन, जितने आसन अभी मैं बताया हूँ, बालक आसन, शशांक आसन, जानुशीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन और अधोमुख इसका काउंटर आसन करना जरूरी है। तो इस तरह से हाथ के पंजों को इस तरह रखेंगे जमीन पे और इस तरह से कर लेंगे। तो ये सारी शरीर का जो कहीं पे मतलब टेढ़ा मेढ़ा या इस तरह का कोई ये सब शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी। और उसके बाद हम 1-2 आसन बात कर लेंगे बेसिक बैक बैंड आसन की, पीछे झुकने वाले आसन। इससे लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी, जिनको थायराइड है उनके लिए रामबाण काम करेगा। इस कलयुग में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आप लोगों को सिर्फ करना अच्छे से है। जब आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आप कहेंगे कि आपके चैनल पे ये बताया गया था, फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब आप मन लगा के करेंगे, देखिए कोई चीज़ ध्यान से करेंगे, जब मन लगा के करेंगे तब सारी चीज़ें अच्छी होगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा भुजंगासन की। इसमें करना क्या है, आपको सीधा लेट जाना है और पैरों को इस तरह से, हाथ को अपने छाती के पैलर रखना है, यहाँ पे, यहाँ इस पोजीशन में, और हाथों को इस तरह नहीं करना है, इस पोजीशन में रखना है सीधा इस तरह से। और जब हम ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए उठेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी आसन करेंगे, जैसे पीछे झुकने वाले आसन जितने भी करेंगे वो सांस लेते हुए, और जब नीचे की तरफ आने हैं तो सांस छोड़ते हुए आना है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने शरीर को आगे की तरफ से ज़्यादा नहीं उठाना है, नहीं तो आपके कमर बैक पे प्रेशर आएगा, दर्द होगा। जिनको इस तरह की परेशानियां चल रही हैं उनको दिक्कत होगी। इसको आपको धीरे धीरे एक्टिवेट करना होगा। इस तरह से कर लिए। उसके बाद फिर बायां हाथ नीचे रख के दाहिना उसके ऊपर रख के, दाहिना नीचे रखिए, बायां उसके ऊपर रखिए, इस तरह से। उसके बाद फिर इस तरह से कम 10-10, 15-15 बार कर लेंगे। आपके हाथों में अच्छी सी ताकत आ जाएगी, पूरा ये स्पाइनल कोड अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद विमान आसन की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। देखिए योगासन है, इसको जल्दबाजी में ना करिएगा, धीरता गंभीरता बहुत ज़रूरी है इसके साथ। अब देखिए जैसे विमान आसन, सीधा एकदम इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच करिए। जितनी देर रह सकें आप उतनी देर रहिए, कोई ये ज़बरदस्ती नहीं कि आप ज़्यादा देर रुके, नहीं तो बैक पे प्रेशर पड़ता है इससे। और जिन लोगों का कमर पे या कहीं पे, जैसे महिला हैं, जैसे मान लीजिए सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, या मतलब जो महिलाएं हैं वो गर्भवती महिलाएं इसको नहीं करेंगी, वो बिल्कुल नहीं करेंगी। इसको करना है तो भुजंगासन बहुत आराम से, जैसे 2-3-4 महीने तक इसको कर सकती हैं, उसके बाद ना करिएगा ये। उसके बाद फिर हम बात करेंगे शलभासन की। शलभासन इसी क्रम में हाथ को अपने दोनों थाई के नीचे लगाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से पैर को उठाएंगे। इससे क्या होगा कि पूरा पैर से जो नसें हमारी पैर के पिछले हिस्से से विस्तारित होती हैं, तो यहाँ से और पूरा ये गर्दन तक सारी मतलब एक सिस्टम में आएंगी। उससे आपको, जैसे मान लीजिए स्लिप डिस्क, साटकिया वाले बेचारे सब परेशान हैं इस समय
पैरों की समस्या का बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, चूँकि 40 के बाद ये कॉमन हो जा रहा है, चूँकि कैल्शियम सही खुराक नहीं मिल पा रही है। 35-40 के बाद कैल्शियम शरीर में बनना बंद हो जाता है, जो स्टोरेज रहता है उसी से काम चलता है, और खाने पीने में ये लापरवाहियाँ, तो ये दोनों बातें नहीं चल पाएंगी। या तो खान पान ही अच्छा करिए, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो योगा, मेडिटेशन, भाग दौड़, वर्कआउट ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथ पैर जो शरीर में सारे मनुष्य रूप में सारी चीज़ें दी है भगवान ने, ये सब कार्य करने के लिए दिया है। और जब इससे काम नहीं लिया जाएगा तो वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे कोई सामान रख दो, जंग लग जाता है, वही प्रक्रिया शरीर की भी होती है। जिस अंग से काम नहीं होगा वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसका आप सब लोग बहुत ध्यान रखें, और योगा, योगासन, मेडिटेशन को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें। मेरा यही कहना है, और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप सब लोग हमको पैसा कमाने के लिए नहीं कि हम पैसा जल्दी से कमाने लगे यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। हम आपकी 100% सुरक्षा चाहते हैं, स्वस्थता चाहते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए। देखिए, अभी एक परिवार में किसी को कोई भयंकर रोग हो जाता है, पूरा परिवार, नात मात रिश्तेदार, कितने लोग परेशान होते हैं उस एक आदमी के लिए। पैसा का पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, स्वास्थ्य बर्बाद होता है। तो ये सब जो सारी परेशानियां हैं, इससे निजात पाने के लिए योगा, योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, खान पान का ध्यान, बस यही तो करना है। क्या कोई ज़बरदस्ती आपके मुंह में नहीं ला के ठूंस देगा कोई चीज़। जब आप ग्रहण करेंगे तभी जाएगा आपके मुंह के अंदर। और जो चीज़ें आप हाथ उठाना है तो आप अपने कमांड से उठाओगे, अपने विवेक से उठाओगे। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए। जब अपने आप पे आप कंट्रोल करेंगे तो सारी शरीर स्वस्थ रहेगी, सारी चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, हमारे अंदर के ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे, ये सब चीज़ें। तो ये आसन आपके लिए पर्याप्त है, आप सब लोग इसको अच्छे से करिएगा। और उसके बाद हम प्राणायाम के बात करेंगे अगले वीडियो में। या जो प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, ओंकार, उज्जाई, ये सब चीज़ें आप सब लोग वीडियो को हमारे चैनल पे देख ही रहे हैं हमेशा, और उस पर वीडियो हैं भी, आप सब लोग वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। और ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको लाइव सेशन में, हमारा हफ्ते में 2 दिन लाइव सेशन भी चलेगा, आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा उसमें, और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा कि हम किस टाइम लाइव रहें, जिससे आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो, समय पर्याप्त रहे आपके पास। क्योंकि लाइव सेशन में वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपकी स्वास्थ्य के लिए 100% लाभकारी होंगी। तो आप सब लोग अपना कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा कि इसका समय क्या रखा जाए, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन मिले। तो आप सब लोगों से यही निवेदन रहेगा मेरा कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर किया करें। तो आज के लिए इतना मार्गदर्शन में आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।